हरे कृष्णा, राधे राधे। मैंने अपनी पिछली 2 वीडियोस में आपको पुरुषोत्तम मास के में जो दान किए जाते हैं उसके बारे में बताया था कि शुक्ल पक्ष में कौन से दान होते हैं और कृष्ण पक्ष में कौन से होते हैं। तो वो तो मैंने दो दान जो है सब अलग अलग थे, तो जो आपको ठीक लगे उसमें से आप अपनी लिस्ट बना लीजिएगा और कर दीजिएगा। 33 चीज़ों का दान होता है इसमें, तो उसी हिसाब से मैंने आपको बता दिया। अब इस पे जो है हम जानेंगे, इस वीडियो में हम जानेंगे कि पुरुषोत्तम मास की महिमा। पुरुषोत्तम मास की महिमा क्या है, इसको पुरुषोत्तम मास क्यों कहा जाता है और भगवान ने अपना नाम इसको क्यों दिया। क्योंकि जिस मास में सूर्य संक्रांति नहीं होती, उसी वो महीना जो है मलिन हो जाता है। सूर्य संक्रांति हर महीने आती है, तो जिसमें नहीं होती उसमें जो है ये मल मास पड़ता है, अधिक मास पड़ता है, पुरुषोत्तम मास पड़ता है। इस मास का कोई देवता नहीं होता, इसीलिए जो है पुरुषोत्तम भगवान ने अपना नाम दिया पुरुषोत्तम मास। तो इसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि इस मास में हमको क्या क्या करना चाहिए। ये हम जानते हैं, पिछले हमने वीडियोस में बताया था कि दान करना चाहिए। इसमें और क्या करना चाहिए। अधिक मास में कोई भी शुभ काम करना वर्जित है। शुभ काम जैसे शादी ब्याह हो गए, सगाई हो गई और गृह प्रवेश हो गया, नामकरण संस्कार भी यही जाता है लेकिन थोड़ा सा अवॉइड भी कर सकते हैं। मुंडन संस्कार हो गया, तो इस तरह से जो संस्कार होते हैं 16 संस्कार, उसमें से हम बहुत यज्ञोपवीत संस्कार हो गया, उपनयन संस्कार हो गया, बहुत सारे संस्कार होते हैं, तो उनको अवॉइड करना चाहिए, उनको थोड़ा सा रोकना चाहिए। इस माह में भगवान पुरुषोत्तम का पूजन किया जाता है, विष्णु भगवान का पूजन किया जाता है। पुरुषोत्तम मतलब विष्णु भगवान का नाम ही पुरुषोत्तम है। इस महीने के पूजन करने से हमको दुख, दारिद्र्य और पाप का नाश होता है। विधिवत पूजा करने से साधक को सब प्रकार के सुख भोगकर साधक जो है बैकुंठ लोक को जाता है। तो हम सबकी कामना यही होती है कि हमारे दुख दरिद्र जो है हर ले भगवान और हमको बैकुंठ का वास मिले। लेकिन हम इतने सौभाग्यशाली नहीं है, लेकिन प्रयास करने में कुछ नहीं जाता है, कोशिश करना चाहिए। पता नहीं, कोशिश करने से तो बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन कुछ तो मिलेगा ना। तो इस मास में विशेष पूजा क्या करते हैं, विशेष पूजा जो करते हैं उसमें जो है दान पुण्य भी आता है, हरि नाम संकीर्तन आता है। आप किसी भी ग्रंथ का पाठ कर सकते हैं, जैसे रामायण है, गीता है, भागवत है, शिव पुराण है, ब्रह्म पुराण है, पद्म पुराण है, देवी भागवत है। ये सारा आप जो है किसी भी ग्रंथ का आप जो है पाठ शुरू कर सकते हैं, तो वो करना चाहिए। हरि नाम संकीर्तन करना चाहिए। ये महीना 12 महीनों से अलग होता है। क्यों अलग होता है जानते हैं कि चंद्र और सूर्य की राशियों में सामंजस्य जब नहीं होता है, आपस में सामंजस्य नहीं होता सूर्य की राशि और चंद्र राशि में, तो इसी कारण 11 दिन का अंतर आ जाता है। 11 दिन का अंतर जो है पूरे वर्ष भर में आता है, तो पूरे वर्ष भर में 11 दिन का अंतर आ जाता है। जो 11 दिन का जो अंतर होता है वो 3 साल बाद जो है 33 दिन हो गए, तो इसी कारण जो है वो एक अधिक मास बन जाता है महीना। क्योंकि हमारा 31 दिन का भी महीना होता है, 30 दिन का भी हो जाता है, तो 11 दिन का जब अंतर आ जाता है पूरे साल में, दोनों राशियों में जब सामंजस्य नहीं होता, तो इस तरह से हमारा एक महीना बन जाता है, अतिरिक्त मास बन जाता है। ये प्रत्येक 3 वर्ष में एक हमारा ये अधिक मास आता है। हर राशि और हर मास का कोई ना कोई एक अधिपति देवता अवश्य होता है, लेकिन अधिक मास का कोई देवता नहीं होता। इसीलिए इस अधिक मास को में कोई भी शुभ कर्म नहीं किया जाता। कोई विवाह, मुंडन, 16 संस्कार में से कोई भी संस्कार, शुभ संस्कार कोई भी नहीं किए जाते। गृह प्रवेश भी वर्जित है। जिनको गृह प्रवेश करना होता है वो पहले करवा लेते हैं। ये अधिक मास भगवान कृष्ण के, जब इसका नाम ये मलिन हो गया, इसमें कोई भी पूजा पाठ नहीं कर रहा था, कोई भी शुभ काम नहीं कर रहा था, तो ये बहुत परेशान हो गया। क्योंकि इस महीने के अधिक मास के तो कोई अधिपति देवता भी नहीं थे, सब महीनों के कोई ना कोई देवता थे, तो ये बहुत परेशान हो गया। ये रोता हुआ सब लोग महीने लोग कहने लगे तुम मलिन हो, तुम्हारे में कोई पूजा पाठ नहीं होगी, हमको तो सब पूछते हैं। तो ये परेशान होके भगवान विष्णु के पास गया
विष्णु भगवान के पास जब गए, ये पुरुषोत्तम भगवान के पास जब गया और रोने लगा कि हे प्रभु, मुझ में कोई भी महत्तम नहीं है, मेरे को कोई पूजा पाठ नहीं करता, कोई मुझे अच्छी दृष्टि से नहीं देखता, ना ही मेरा कोई अधिपति देवता है, अतः आप मुझ पर कृपा करिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। भगवान कृष्ण प्रसन्न हो गए। वो बोले कि जो मेरी शरण में आता है वो मेरे शरणागत हो जाता है, मैं उसे अपना लेता हूँ। इसीलिए उन्होंने कंस से जब छूटी हुई 16,000 रानियां थीं तो दुनिया वाले कोई नहीं अपना रहे थे, क्योंकि कन्याओं ने कहा कि भगवान अब आपने हमें छुड़ाया है बंदी गृह से, अब लेकिन हमें कोई नहीं अपनाएगा, हम अपने अपने घर जाएंगे, कोई भी नहीं अपनाएगा, तो अब हम क्या करें, हम तो रहने योग्य नहीं है। तो उन्होंने भगवान ने कहा कि जिसका जब कोई नहीं होता उसका मैं होता हूँ, और तुम सब मेरी शरण में आओ। और भगवान कृष्ण ने उनसे 16,000 रानियों से 16,100 रानियों से मतलब कन्याओं से विवाह किया, उन्हें रानी का दर्जा दिया, और इस तरह से वो भगवान की 8 पटरानियाँ और 16,100 रानियाँ हुई। तो भगवान कृष्ण ने उनसे प्रसन्न होकर कहा, मलिन मास को प्रसन्न होकर कहा कि जिसका जब कोई नहीं होता है उसका मैं पुरुषोत्तम हूँ। पुरुषोत्तम मतलब मेरा नाम पुरुषोत्तम है, मैं पुरुषोत्तम तुम्हारे साथ हूँ। तुम मेरी शरण में आए हो, इस कारण मैं तुमको ये वरदान देता हूँ कि जो भी तुम्हारे इस मास में भजन कीर्तन पूजन पाठ यज्ञ अनुष्ठान नाम जप करेगा, उसको इसका 16 लाख गुना फल मिलेगा। 16 लाख गुना कितना होता है? अगर हम थोड़ा बहुत भी कर लें तो कुछ तो कल्याण हो सकता है। इसमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, इस महीने में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। उत्तम बनने के लिए ये हमारे लिए सुनहरा मौका है, हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकें, ये हमारे लिए सुनहरा मौका है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। अगर विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ नहीं कर सकते हैं कि संस्कृत में है, हमसे नहीं पढ़ा जाएगा, हमसे नहीं बोला जाएगा, कहीं कोई त्रुटि ना हो जाए, क्योंकि गलत पाठ करने से भी उसका फल गलत मिलता है। इसलिए अगर आप सक्षम नहीं है तो उसको सुन लीजिए, मत पढ़िए, आप उसको चलाइए और सुन लीजिए। तो उसका विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या श्रवण करें। सूर्योदय से पहले उठकर भगवान का नाम जप पूजन आदि करें। सूर्योदय से पहले उठ जाएं और उसमें नाम जप और पाठ करें। और इस महीने में दान अवश्य करना चाहिए। जब आप स्वयं सुबह उठें तो वैसे तो यह है कि अगर इस महीने में किसी पवित्र नदी में स्नान करें तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन अवश्य जरूरी नहीं है कि पवित्र नदी आपके शहर में हो, आपके घर के पास हो। तो उसके लिए आप अपने नहाने के जल में गंगा जल मिला लीजिए, और वो गंगा जल का ही आप स्मरण करते हुए, गंगा जी का ध्यान करते हुए स्नान करें। हर हर गंगे, है ना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करके स्नान कीजिए और सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए। इस माह में दान अवश्य करना चाहिए और गौ माता के लिए दान अवश्य करें। अच्छा, नंबर चीज मैंने कुछ पॉइंट्स आपको बता रही हूँ। पहले तो इसमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना चाहिए, क्योंकि ये भगवान विष्णु का महीना है, भगवान पुरुषोत्तम का महीना है, तो उनके नाम का ही जाप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गाकर करें तो और भी अच्छा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नंबर 2 पे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए या श्रवण कीजिए। पुरुष सूक्त, एकादशी महात्म सुनिए। पुरुषोत्तम मास का महात्म का पाठ करें या श्रवण करें। हरिवंश पुराण का पाठ करें। हरिवंश पुराण का कहते हैं बहुत अच्छा पाठ होता है। वैसे तो सभी पाठ बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कहते हैं हरिवंश पुराण का जिनकी संतान नहीं होती, अगर वो हरिवंश पुराण का पाठ करें तो उनको संतान की
लाभ अवश्य मिलते हैं। बाकी तो देखिए सब भगवान के ऊपर है और हमारे कर्मों के ऊपर है, लेकिन जैसा सुनते हैं, जैसा उसमें लिखा हुआ है, तो मिलता फल जरूर है। अगर नहीं मिलता तो कोई ये नहीं कहे कि आपने तो कहा था कि उसमें मिलता है, ऐसा तो नहीं हुआ। तो देखिए बहुत कुछ, हर चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ें हम कहें या पढ़ें या सुने तो वो फलित हो जाए। कुछ हमारे कर्मों के आधार पर भी हमको ये मिलता है, फल मिलता है। तीसरा, शालिग्राम का पूजन अवश्य करें। शालिग्राम को स्नान कराएं जल से, है ना, और उसके ऊपर तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं। चौथी चीज, गीता के 15वें अध्याय का पाठ नित्य करें। पुरुषोत्तम मास में गीता के 15वें अध्याय का पाठ नित्य करना चाहिए। भागवत का पाठ करना और कराना बहुत पुण्यकारी है। इसमें गर्भ गीता भी सुननी चाहिए। गर्भ गीता का भी बहुत अच्छा महत्व होता है। किसी पवित्र नदी में स्नान करें, जैसा कि मैंने आपको बताया पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए, और नदी में स्नान नहीं कर सकते हैं तो जल में गंगा जल मिला के स्नान करें। इसके बाद नित्य कर्म से हम जब निवृत्त हो जाएं तो उसके बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, और उसमें हमको रोली, चावल, गंगा जल ये सब मिला के और तुलसी दल मिला के फिर हमको सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करें। भगवान विष्णु भगवान की, राम जी की, कृष्ण जी की, इनकी पूजा करें, क्योंकि राम जी, कृष्ण जी ये सब विष्णु का ही अवतारित रूप हैं, ये विष्णु ही रूप हैं, इसलिए इनको पुरुषोत्तम कहा जाता है। आप इनकी पूजा करें। अगर व्रत कर सकते हैं इस महीने पूरा तो व्रत करें। अन्न का व्रत कर लीजिए, एक टाइम आप खाना खा लीजिए। अगर फलाहार का करते तो फलाहार का कीजिए। और यदि आप पूरा महीना व्रत नहीं कर सकते तो वो कौन से व्रत हैं जिनके करने से आपको पूरे महीने व्रत करने का फल मिल जाएगा। कुछ दिन हैं कि पूरे महीने नहीं कर सकते, उतने दिन कर लीजिए तो आपको पूरे महीने का फल मिलेगा। ये व्रत के हैं, ये पुरुषोत्तम मास में व्रत अवश्य करना चाहिए। ये व्रत हैं, एक तो दोनों पक्ष की जो एकादशी आती हैं वो दोनों एकादशी करनी चाहिए, प्रदोष व्रत करना चाहिए, तीसरे नंबर संकष्टी चतुर्थी करनी चाहिए, जो चतुर्थी आती है वो करनी चाहिए, अमावस्या और पूर्णिमा, चतुर्थी भी 2 आएंगी, ये भी 2 कर लीजिए, प्रदोष भी। तो इस तरह से ये आप व्रत कर लेंगे तो आपका महीने का, पूरे महीने का आपको फल मिलेगा। पुरुषोत्तम मास के उद्यापन की विधि बताते हैं। अधिक मास के अंतिम दिन स्नान आदि से निवृत्त होके, अधिक मास में जो अंतिम दिन होगा उस दिन स्नान से आदि से निवृत्त होके भगवान सूर्य को लाल चंदन, लाल पुष्प, अक्षत, मिश्री आदि डाल के जल से अर्घ्य दें। फिर भगवान पुरुषोत्तम की आरती उतारें। विभिन्न प्रकार के अन्न, वस्त्र, गुड़, घी, फल, मिष्ठान आदि और दक्षिणा सहित भगवान को, ब्राह्मण को दान करें। जैसे आपको बताया सारी चीज़ें, जैसे अगर आप पूरे महीने एक एक चीज़ निकालते हैं तो वैसे ही कर दीजिए। अगर आप नहीं निकाल सकते तो ठीक है, कोई बात नहीं, अंतिम दिन जो है 33 चीज़ें आप कर दीजिए। तो 33 में 33 तो मालपुए रख दिए, बाकी आपने गुड़ घी भी सब उसी में मिल जाता है, मालपुए में आ जाता है, घी में बनाए जाते हैं, गुड़ या चीनी का भोग लगता है। तो इस तरह से आप अपनी श्रद्धा अनुसार जैसा कर सकते हैं। अपने सामर्थ्य के अनुसार, श्रद्धा अनुसार आप उसको दान दक्षिणा दे के ब्राह्मण को, सुयोग्य ब्राह्मण को दान दे सकते हैं। अधिक मास के अंत में 33 मालपुए कांसे के पात्र में रख के दान अवश्य करना चाहिए, जैसे कि मैंने पहले बताया था। तो ये जो चीज़ें हैं ये आप लग रहा है आपके घर में है वो तो ठीक है, जो नहीं है तो अभी से आप लेके इकट्ठी कर लें, क्योंकि ऐसा ना हो कि जिस दिन जो चीज़ आए उस दिन आपके पास ना हो, परेशान हो जाए। सारी चीज़ें इकट्ठी कर लीजिए और जिसकी जो दिन आए उस दिन आप उसको दान कीजिए। कहा जाता है कि इससे धर्म, अर्थ व मोक्ष की प्राप्ति होती है। मालपुए का दान करने की बहुत ही विशेष महत्व होता है। यदि आप व्रत ना भी करें तो आपको ये दान अवश्य करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास में शाम के समय यदि आप दीप दान करेंगे तो बहुत अच्छा होता है। दीप दान का तो बहुत ही महत्व है, और कहीं भी आप तीर्थ में जा रहे हैं तो वहाँ को आपको दीप दान अवश्य करना चाहिए। और पद्म पुराण में भी बताया गया है, अन्य शास्त्रों में भी बताया गया है कि 33 मालपुए का दान 33 देवताओं के निमित्त किया जाता है। इसमें भूमि का दान का फल प्राप्त होता है। 33 करेंगे तो भूमि दान का फल प्राप्त हो जाएगा। यदि रोज कर सकते हैं अपनी सामर्थ्य अनुसार 33 चीज़ों का,
तो ये आपको अवश्य करना चाहिए। 33 चीज़ों का, जैसे 33 बादाम निकाल दिए, 33 काजू निकाल दिए, 33 किशमिश निकाल दी, 33 आलू निकाल दिए, इस तरह से करके 33 आप दान कर सकते हैं, वो अपनी सामर्थ्य अनुसार है। तो इस तरह से ये हो गया। और फिर उसके बाद इसमें जो कहते हैं कि जो भगवान विष्णु जी की ज्ञान की देवी हैं सरस्वती, सब पुराणों के कर्ता श्री वेदव्यास जी समस्त ज्ञानी जनों के चरणों में अपना प्रणाम बोलना चाहिए कि आप सबके चरणों में हमारा प्रणाम है। आप सब हमको पापों से मुक्ति दिला के इस लोक में सर्व सुख धन वैभव रिद्धि सिद्धि से हमें प्राप्त करके हमें मोक्ष प्रदान करें। ये पावन महीना इतना पावन है, मतलब पवित्र है कि इसकी वर्णन करना जितना भी करो उतना ही कम है, क्योंकि स्वयं भगवान नारायण ने देवर्षि नारद जी को अपने मुख से ये कथा सुनाई थी, पुरुषोत्तम मास का महत्व बताया था। पुरुषोत्तम मास भगवान के गोलोक जाने के लिए बहुत ही पुण्यकारी है, बहुत ही सुगम रास्ता है जाने के लिए, कि थोड़ा सा करके। और क्योंकि कहते हैं सतयुग में तो हमको बहुत ज़्यादा फल मतलब पूजा पाठ करनी पड़ती थी, द्वापर में थोड़ी कम हुई, त्रेता में उससे थोड़ी कम हुई, और कलयुग में तो कहा कि कुछ नहीं करो, कुछ नहीं करो, खाली आप भगवान का नाम जपते करेंगे तो आपको बेड़ा पार लग जाएगा। कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरे ही पारा। ज्ञान देने से बढ़ता है। आपको मैंने जैसे बताया, मुझे भी कहीं से पता लगा, मैंने भी अपने गुरुजनों से सुना, तो मैं आज आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। मैंने आपको बताया, आप भी इसको आगे बढ़ाइए। जितना दान, विद्या तो एक ऐसा धन है, जितना बांटेंगे उतना ही बढ़ेगा। तो इसलिए जो है मैंने आज आपको बताया, आप भी इसको आगे शेयर कीजिए, आप भी औरों को बताइए, जिससे उसके पुण्य के भागीदार आप भी बने। तो इसलिए जो है आशा है मुझे आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होंगी। जो भी मैंने ये आपको 3 वीडियो दी हैं अभी पुरुषोत्तम मास की, ये आपको अच्छी लगेंगी। अगर आपको अच्छी लगती है तो यूट्यूब के चैनल पे अगर आप नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और आपका ऐसा करने से मेरे को मनोबल बढ़ता है। और अगर मैं कुछ मेरे को कमेंट्स या लाइक मिलते हैं तो इसके हकदार केवल आप हैं, आपको श्रेय जाता है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।